व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ 3 हैं। सब्जेक्टिव विधि, ऑब्जेक्टिव विधि और प्रोजेक्टिव विधि। इसमें हम प्रोजेक्टिव विधि यानी कि प्रक्षेपी विधियों का अध्ययन करेंगे। 5 प्रक्षेपी विधियों का। प्रक्षेपी विधियों द्वारा अचेतन मन की दमित इच्छाओं का पता लगाया जाता है। शुरू करते हैं। हरमन रोल्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट 1921 में स्विट्जरलैंड में दिया था। 10 कार्ड होते हैं, 5 काले, 2 लाल प्लस काले और 3 अनेक रंग के होते हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का मापन किया जाता है, अर्थात तीनों पक्षों का मापन हो जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट 1935 में मॉर्गन और मूरे द्वारा दिया गया था। इसमें 30 चित्र होते हैं और एक एक करके चित्र दिखाए जाते हैं और बच्चे से कहानी लिखवाई जाती है। इससे बालक की प्रवृत्तियों, रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं का परीक्षण किया जाता है। कैट बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो कैट से पता चल रहा है कि कैट माने बिल्ली, तो जानवर। तो इसमें जानवर के 10 चित्र लिए जाते हैं और 3 से 11 वर्ष के बच्चे के आयु के बच्चों का मापन किया जाता है। और यह विधि 1948 में लियोपोल्ड वेलक द्वारा दी गई थी। तो कैट का मतलब होता है लियोपोल्ड वेलक। नाम भी इसका देने वाले का लियोपार्ड है, यानी तेंदुआ जैसा है। तो कैट से लियोपार्ड याद रख सकते हैं। और टेट का हम समझ सकते हैं कि मॉर्गन और मूरे। खेल व ड्रामा विधि, ये J.L. मोरेनो ने दी थी। इस विधि द्वारा बालक के अंदर की भावनाओं का स्वतंत्रतापूर्वक प्रदर्शन होता है और हम उनको देख सकते हैं, बालक की भावनाओं को। 5वीं विधि है वाक्य पूर्ति विधि। यह विधि 1930 में पाइन व टेंडलर द्वारा दी गई थी। इससे बालक के गुणों का बोध किया जाता है। इनके अलावा कुछ और विधियां हैं, जैसे कि निरीक्षण विधि, स्वतंत्र संपर्क विधि, मन विश्लेषण विधि और समाजमिति विधि। समाजमिति विधि को सब्जेक्टिव विधि भी कहते हैं, यानी कि आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि भी कहते हैं। तो ये थी हमारी प्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व मापन की।